हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, परिवहन। ठीक है, तो परिवहन क्या होता है ना, और छत्तीसगढ़ में परिवहन की किस प्रकार से सुविधा है, इसको आज मैं इस मैप के द्वारा बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि वीडियो कैसा बना है। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, परिवहन क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का एक माध्यम होता है। ठीक है, क्या होता है परिवहन कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का एक माध्यम होता है। ठीक है, और इस परिवहन के द्वारा क्या होता है कि मनुष्य के सामाजिक और आर्थिक जीवन में गतिशीलता देखने को मिलती है। क्या करता है, गतिशीलता देखने को मिलता है। जैसे कि अगर यहाँ से हम अंबिकापुर जाए, है ना, या हम बोल सकते हैं कि रायपुर से हम सूरजपुर जाए, तो परिवहन के द्वारा ही हम जा सकते हैं, और भी गतिशीलता से। ठीक है, तो गतिशीलता से जाने के लिए क्या होगा कि हम परिवहन का यूज करेंगे। ठीक, तो देखिए परिवहन की किस प्रकार से व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में। देखिए, सड़क परिवहन है, जल परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है। ठीक है, मतलब कि सड़क के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, जल परिवहन के द्वारा, रेल परिवहन के द्वारा, वायु परिवहन के द्वारा। ठीक है, इन सभी के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सड़क परिवहन है ना, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग होता है जिसे नेशनल हाईवे कहते हैं, और राज्य मार्ग होता है, मुख्य जिला मार्ग होता है, ग्रामीण मार्ग होता है। ठीक है, मतलब सड़क परिवहन जो होता है ना, वो 4 प्रकार से होता है। ठीक है, एक तो नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर है ना जो मार्ग होता है, अब एक स्टेट हाईवे होता है। ठीक है, जिसको राज्य राजमार्ग कहते हैं। एक तो जिला मुख्य जिला वाला होता है, जिला मार्ग, और एक ग्रामीण क्षेत्र में होता है जो मार्ग। ठीक है, तो गाइज इन सभी के द्वारा है ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है, अपने आर्थिक और सामाजिक जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए हम एक एक करके है ना, पहले सड़क परिवहन, उसके बाद जल परिवहन, उसके पश्चात रेल परिवहन, फिर वायु परिवहन को बहुत ही सिंपल तरीके से एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे इस मैप के द्वारा। ठीक है, तो गाइज अब हम शुरू करते हैं, है ना। सड़क परिवहन से हम शुरू करते हैं। तो सड़क परिवहन में हम राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्ग को पढ़ेंगे, है ना। इन दोनों को पढ़ लिए तो इतना काफी है, और इनको तो खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ते हैं, मतलब कि हम सड़क परिवहन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सड़क परिवहन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग को देखेंगे। ठीक, तो देखिए छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या कितनी है, तो 20 है। कितनी है, 20 है। ठीक है, देखिए जैसे कि देखिए 20 कैसे है, जैसे NH30, ठीक है, नेशनल हाईवे। NH मतलब नेशनल हाईवे। ठीक है, तो कितने नेशनल हाईवे हैं, तो छत्तीसगढ़ में 20 नेशनल हाईवे हैं वर्तमान में। ठीक है, देखिए ये जो है ना NH30, वह कहाँ जाता है, चिल्फी घाटी से, है ना, सुकमा के कोंटा तक। कहाँ तक, सुकमा के कोंटा तक। ठीक ना, सुकमा के कोंटा तक कौन सा जाता है, नेशनल हाईवे। ठीक है, ये कौन सा क्रमांक है, तो NH30। ठीक है, और यह क्या है, ये छत्तीसगढ़ का है ना सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, क्या है, NH30। देखिए NH30 क्या है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा है ना राष्ट्रीय मार्ग है, और इसका लंबाई कितना है, तो 636 किलोमीटर। ठीक है, क्या है, 636 किलोमीटर। ठीक, NH30 छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक, और इसकी लंबाई कितनी है, तो 636 किलोमीटर, है ना। और ये कहाँ कहाँ से जाती है, तो देखिए इन जिलों के बारे में तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो स्टडी 57 का फर्स्ट वीडियो देखिए, जिसमें मैंने छत्तीसगढ़ के मैप बनाने का ट्रिक बताया है, वहां से। ठीक, तो देखिए चिल्फी घाटी जो है, ठीक ना, वहीं से NH30 निकलता है, फिर कवर्धा में जाता है, फिर बेमेतरा,
फिर बलौदा बाजार के सिगमा, फिर रायपुर, फिर धमतरी, फिर कांकेर, है ना। उसके पश्चात जगदलपुर, फिर सुकमा के कोंटा तक, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो 636 किलोमीटर, ठीक है। अब यह छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ जाता है ना, इस मैप के द्वारा हम बनाएंगे तो जल्दी नहीं भूलेंगे। 1 से 2 बार या 2 से 3 बार इसको बना लिए तो ये लंबे समय के लिए या हमेशा के लिए याद हो जाएगा, लेकिन यदि हम इसे रट्टा मारेंगे तो हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यह जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है, NH30, ठीक है। इसका लंबाई 636 किलोमीटर। और सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है NH163, ठीक है, NH163, ठीक है। देखिए, और ये कहाँ है, तो देखिए यह दंतेवाड़ा जिला में ही है, ठीक है। दंतेवाड़ा के गीदम से लेकर दंतेवाड़ा तक, ठीक है इसका विस्तार, ठीक है। और कितना किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर, ठीक है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH163A। और इसका कितना किलोमीटर क्षेत्र है, मतलब कितने किलोमीटर है इसका लंबाई, तो इसका लंबाई जो है 12 किलोमीटर मात्र, है ना। सबसे छोटा कौन सा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तो 163A, ठीक है। अब इसका लंबाई कितना है, तो 12 किलोमीटर। और सबसे लंबा है NH30, उसका कितना है, तो 636 किलोमीटर, कितना है, 636 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे व्यस्तम मार्ग कौन सा है, तो NH53 है, ठीक है। सबसे व्यस्तम मतलब क्या है, क्या होता है, मतलब कि जिसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ रहता है ना। हमेशा उस रेल मार्ग क्या बोलते हैं, उस सड़क मार्ग में हमेशा भीड़ रहता है, ठीक है। तो सबसे व्यस्तम मार्ग कौन सा है, NH53, ठीक है, NH53। और यह कहाँ से जाता है, तो अभी NH53 को मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से जाता है, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पर हमने राष्ट्रीय राजमार्ग को देखा है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH30, ठीक है। और इसका लंबाई कितना है, तो 636 किलोमीटर। अब यह चिल्फी घाटी से लेकर सुकमा के कोंटा तक है इसका लंबाई, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है, तो NH163A। और इसका लंबाई कितना है, तो 12 किलोमीटर। और इसका ये कहाँ फैला हुआ है, तो दंतेवाड़ा के गीदम से लेकर दंतेवाड़ा में ही, ठीक है। 12 किलोमीटर इसका लंबाई है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। ये जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना टॉपिक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, ठीक। और देखिए, इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग का, ठीक है, इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग का लंबाई कितना है, तो कितना लंबाई है पूरा, मतलब 20 ठो राष्ट्रीय राजमार्ग है। देखिए कुल कितना है, कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितना है, 20, ठीक है, कितना है, 20, ठीक है, दिख रहा होगा आपको 20 है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 3526 किलोमीटर, ठीक है। देखिए 636 किलोमीटर तो केवल एक ही ठो का है, NH30 का, ठीक है। तो 20 ठो है, तो 20 ठो का कितना है, तो 3526 किलोमीटर टोटल, मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल टोटल संख्या 20 है। और इसका लंबाई कितना है, 3526 किलोमीटर, ठीक है। तो गाइज, हमने यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग के यहाँ पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग और सबसे छोटा को देख लिया। अब हम 2-4 और राष्ट्रीय राजमार्ग को देख लेते हैं। तो गाइज, हम कुछ और राष्ट्रीय राजमार्ग को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखिए 43, 53 और 63, ठीक है, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। देखिए ये कहाँ कहाँ जाता है, तो देखिए NH43 जो है यह मनेन्द्रगढ़ से लेकर, है ना, शहडोल से लेकर जसपुर नगर तक जाता है, ठीक है। और इस मार्ग के अंतर्गत कौन कौन से शहर आते हैं, तो देखिए शहडोल आता है, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर, जसपुर नगर, ठीक है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आता है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत, तो NH43 के अंतर्गत ये सब
जगह आते हैं, ठीक है, ये सब शहर। और NH53 के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो देखिए इधर नागपुर है, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, पिथौरा, बसना और सरायपाली, ठीक है। NH53 के किनारे ये सब शहर आते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो राजनांदगांव से लेकर सरायपाली, ठीक है, राजनांदगांव से लेकर महासमुंद के सरायपाली तक, ठीक है। सरायपाली कहाँ है, महासमुंद में, ठीक है। तो NH53 राजनांदगांव से लेकर सरायपाली तक है, ठीक है। उसके पश्चात NH63 भोपालपट्टनम से लेकर जगदलपुर तक, ठीक है। ये भोपालपट्टनम कहाँ है, बीजापुर में, ठीक है। कहाँ है भोपालपट्टनम, बीजापुर में, ठीक। और जगदलपुर कहाँ है, बस्तर में। और गीदम तो हमें पता ही है दंतेवाड़ा में है। अभी हमने पढ़ा था कि NH163A जो है, ठीक है, उस कहाँ कहाँ से फैला है, कितना लंबाई है, तो गीदम से लेकर दंतेवाड़ा तक, यानी दंतेवाड़ा जिला में ही है गीदम, ठीक है। तो NH63 के अंतर्गत कौन कौन से शहर इसके इस क्या बोलते हैं NH63 के अंतर्गत आते हैं, तो भोपालपट्टनम, गीदम, जगदलपुर। और NH63 का विस्तार कहाँ है, मतलब इसका लंबाई कितना है, तो देखिए भोपालपट्टनम से लेकर जगदलपुर तक, ठीक है, ये फैला हुआ है, बिछा हुआ है, ठीक। तो गाइज हमने यहाँ पर सड़क परिवहन को देखा, ठीक है। सड़क परिवहन में हमने राष्ट्रीय राजमार्गों को देखा। एक तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH30 है और सबसे छोटा NH163A, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमने 3 और राष्ट्रीय राजमार्गों को देखा, ठीक है। तो यहाँ गाइज हमने 5 राष्ट्रीय राजमार्गों को देख लिया। आप अभी इतना ही पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर इतना आप अभी पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और इतना पढ़ लेंगे तो बाकी को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज हमने सड़क परिवहन में राष्ट्रीय राजमार्ग को देख लिया। हम राज्य राजमार्ग को देखते हैं, किसको देखेंगे, राज्य राजमार्ग को, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो गाइज अब हम राजकीय राजमार्ग को देखते हैं। राजकीय राजमार्ग मतलब स्टेट हाईवे, ठीक है। एसएच मतलब स्टेट हाईवे। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबसे बड़े और सबसे छोटे को केवल, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्टेट हाईवे कौन सा है, तो SH5, ठीक है। कौन सा है, तो SH5, ठीक है। यह सबसे बड़ा राजकीय राजमार्ग है, ठीक है। और इसका लंबाई कितना है, तो 607 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग कौन सा है, तो SH14, ठीक है। SH14 कहाँ है, ये है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा SH5 है, ठीक है, स्टेट हाईवे 5, ठीक ना। और यह कहाँ कहाँ से आता है, तो देखिए अमृतसर MP से निकलता है। उसके बाद कवर्धा में पंडरिया, फिर कवर्धा पड़ता है ना, राजनांदगांव, फिर कांकेर का अंतागढ़, ठीक है, और दंतेवाड़ा का गीदम, फिर सुकमा का कोंटा तहसील, ठीक है। यह SH5 के अंतर्गत ये विभिन्न शहर पड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिख ही रहा होगा कौन कौन से जिले से होकर SH5 जाता है। उसके पश्चात ये सबसे बड़ा है और सबसे छोटा SH14 है। और एक कहाँ से जाता है, तो बलौदा बाजार से महासमुंद के पिथौरा तक, ठीक है। यह सबसे छोटा स्टेट हाईवे है। सबसे बड़ा स्टेट हाईवे SH5 और सबसे छोटा SH14, ठीक है। और देखिए कुल स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है, तो 4176 किलोमीटर। और ठीक है, कितने स्टेट हाईवे हैं, तो 27। और कितना परसेंट है, ठीक है, तो 13%, मतलब कि 13% कवर करता है, ठीक है। जितने भी सड़क मार्ग हैं, ठीक है, जितने भी सड़क मार्ग हैं उसका 13% जो है स्टेट हाईवे कवर करता है, ठीक है। मतलब कि इस छत्तीसगढ़ में 13% स्टेट हाईवे रोड है, सड़क है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब हम सड़क परिवहन को देख लिए। मुख्य जिला मार्ग और ग्रामीण मार्ग है, ये तो आपको पता ही होगा, और ये बहुत सारे हैं, इसको पढ़ना कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है। उसके पश्चात अब हम देखेंगे जल परिवहन, रेल परिवहन, अब वायु परिवहन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम जल परिवहन को अब देखते हैं, ठीक। तो गाइज अब हम जल परिवहन के बारे में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जल परिवहन की सुविधा एक ही है, ठीक है। कितना है, एक ही जल
परिवहन की सुविधा कितना है, एक है। ठीक, कितना है, एक। और वह कहाँ है, तो देखिए इधर ऐसे सबरी नदी आता है ना, है ना, क्या आता है, ऐसे सबरी नदी आता है ऐसे करके। तो इसी सबरी नदी पर एक जल परिवहन है। ठीक है, मैंने नदियों के चैप्टर में पढ़ाया है कि सबरी नदी पर एक जल परिवहन है। कहाँ से लेकर, तो सुकमा के कोंटा से लेकर। ठीक है, इस कोंटा को मैंने यहाँ पर बना दिया है, यहाँ पर कोंटा। तो सुकमा के कोंटा से लेकर आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक। ठीक है, सुकमा के, है ना, सुकमा के कोंटा, ठीक है, कोंटा से लेकर आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक। ठीक है, कुनावरम तक। ठीक, सुकमा के कोंटा से लेकर आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक एक जल परिवहन की सुविधा है। ठीक है, या जो कि नियमित रूप से संचालित है। और एक कितने किलोमीटर है, तो 36 किलोमीटर। ठीक है, तो इस जल परिवहन में हम 36 किलोमीटर तक जल परिवहन की सुविधा है। कहाँ से लेकर, सुकमा के कोंटा से लेकर आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में एक जल परिवहन है। तो गाइस, हमने छत्तीसगढ़ में सड़क परिवहन, जल परिवहन को देख लिया। अब हम रेल परिवहन और वायु परिवहन को देखेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। गाइस, अब हम तीसरा देखते हैं रेल परिवहन के बारे में। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, जितने भी लिखा हूँ जानकारी, ठीक है, इसको आपको याद करना है, क्योंकि रेल परिवहन में इन्हीं से प्रश्न पूछता है। और जितने भी लिखे हैं सभी से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए, प्रदेश में सबसे पहले रेल का संचालन 27 नवंबर 1888 में नागपुर से राजनांदगांव के बीच में हुआ था। ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो इधर नागपुर है। ठीक है, तो नागपुर से लेकर राजनांदगांव तक, ठीक है, सबसे पहले रेल का संचालन हुआ था। ठीक ना, कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो नागपुर से लेकर राजनांदगांव तक, नागपुर से लेकर राजनांदगांव तक सबसे पहले रेल का संचालन हुआ था। कब हुआ था, 27 नवंबर, है ना, 1888 को। ठीक है, सबसे पुराना रेल मंडल कौन सा है, तो सबसे पुराना रेल मंडल जो है बिलासपुर रेल मंडल है। ठीक है, कब बना था, 1900 में। ठीक है, सन 1900 में। सबसे पुराना रेल मंडल छत्तीसगढ़ का कौन सा है, तो बिलासपुर रेल मंडल कब बना था, 1900 में। ठीक है, सबसे पहले रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था, है ना, तो 27 नवंबर 1988 को ही हुआ था। और बंगाल नागपुर, ठीक है, बंगाल नागपुर रेलवे द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था, तो बंगाल नागपुर रेलवे द्वारा। ठीक, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले रेल लाइन का निर्माण बंगाल नागपुर रेलवे द्वारा हुआ था। ठीक है, उसके पश्चात हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। छत्तीसगढ़ का दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो रेलवे है ना, ठीक है, छत्तीसगढ़ किस रेलवे के अंतर्गत आता है, तो छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। कैसे, तो देखिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, और क्या बोला है, दक्षिण पूर्वी मध्य। तो दक्षिण है और पूर्वी, तो छत्तीसगढ़ जो है ना, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जो है, बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ बिलासपुर जो है, मान लीजिए इधर ही पड़ता होगा, दक्षिण पूर्व मतलब इधर। ठीक है, इधर छत्तीसगढ़ पड़ता है ना, भारत के मैप में देखे होंगे। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, और मध्य है बीच में है, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, बिलासपुर रेलवे मंडल जो है ना छत्तीसगढ़ का, वो किसके अंतर्गत आता है, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जाना। अब हम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है ना, उसके बारे में हम जानेंगे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर के बारे में। ठीक है, तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो देखिए, इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 2003 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2003 को किसका स्थापना हुआ था, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का। ठीक है, 1 अप्रैल 2003 को। और इसका स्थापना का घोषणा कब हुआ था, तो 1998 को। ठीक है, मतलब कि घोषणा हुआ था 1998 में, उसके पश्चात 5 साल बाद क्या हुआ, 5 साल बाद उसका स्थापना हुआ। स्थापना की घोषणा हुई थी 1998 में, और स्थापना कब हुआ, 2003 में, मतलब 5 वर्षों बाद इसका स्थापना हुआ, किसका, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का। ठीक है,
और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? बिलासपुर में। ठीक है, कहाँ है? बिलासपुर में। ठीक है, ये बिलासपुर है। तो रेल से संबंधित अक्सर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा छत्तीसगढ़ में, पहली बात तो ये, तो आपको अगर नहीं पता है तो बिलासपुर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, बिलासपुर ऑप्शन रहेगा तो बिलासपुर टिक कर दीजिएगा। और दूसरा कि अगर नागपुर, राजनांदगांव है ना, इस प्रकार से ऑप्शन है तो उसको भी आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर रेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे, रेल परिवहन से संबंधित छत्तीसगढ़ में तो। और इसका देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में। और इसका जोन क्रमांक कितना है? तो इसका जोन क्रमांक 16वां है। ठीक है, मतलब कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन जो है ना, वो भारत का है ना 16वां रेलवे जोन है। ठीक है, भारत में बहुत सारे रेलवे जोन हैं। ठीक है, जब हम भारत के परिवहन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो जो छत्तीसगढ़ का रेलवे है ना, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है, उसका कितना जोन क्रमांक है? तो 16वां। ठीक है, और इस दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत कौन कौन से शामिल रेल मंडल हैं? तो इसके अंतर्गत 3 रेल मंडल शामिल हैं। कौन कौन से हैं? तो बिलासपुर है, रायपुर और नागपुर। ठीक है, कौन कौन से शामिल रेल मंडल है? बिलासपुर, नागपुर और रायपुर, ये 3 शामिल हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? तो बिलासपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, प्लेटफार्म होता है ना, आपको पता ही होगा, रेलवे स्टेशन में प्लेटफार्म होता है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा प्लेटफार्म कौन सा है? तो बिलासपुर का। ठीक है, बिलासपुर का जो प्लेटफार्म है ना, वो सबसे बड़ा प्लेटफार्म है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, और सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सिमलीगुड़ा। ठीक है, कहाँ है? बस्तर में। ठीक है, बस्तर क्षेत्र है। इसी बस्तर में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। कौन सी जगह? तो बस्तर के सिमलीगुड़ा में। ठीक है, बस्तर के सिमलीगुड़ा में छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। सबसे ऊंचा प्लेटफार्म कहाँ है? बिलासपुर स्टेशन। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारतीय रेलवे के कुल राजस्व का, ठीक है, देखिए जितने भी राजस्व प्राप्त होते हैं रेलवे से, ठीक है, उसका 6वां भाग बिलासपुर रेलवे जोन से जाता है। ठीक है, किससे आता है? बिलासपुर रेलवे जोन से। ठीक, देखिए भारत में तो 28 राज्य हैं। ठीक है, तो 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ के रेलवे जोन का, ठीक है, जो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन है, उससे कितना जाता है? तो 6वां भाग। ठीक है, 6वां भाग बिलासपुर रेलवे जोन से जाता है। तो गाइस, हमने यहाँ पर देखा कि छत्तीसगढ़ में क्या चीज है, तो रेल परिवहन की सुविधा किस प्रकार से है, उसकी क्या क्या जानकारी, विशेषता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में जो है किस रेल परिवहन के अंतर्गत आता है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का जो रेलवे जोन है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो रेलवे जोन है वो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। इसको तो आप नोट करके 2-3 बार नोटे कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ का जो रेलवे जोन है वह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो गाइज, हमने यहाँ पर रेल परिवहन के बारे में भी देख लिया। अब हम देखते हैं वायु परिवहन के बारे में। ठीक है, तो वायु परिवहन किस प्रकार से है छत्तीसगढ़ में, उसकी सुविधा किस प्रकार से दिया गया है, क्या क्या चीज है, उसको हम देखते हैं अब। तो गाइज, चौथा है वायु परिवहन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से वायु परिवहन की व्यवस्था है ना, उसे हम जानेंगे। तो देखिए, और क्या क्या इसकी विशेषता है। तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र रायपुर के माना में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ में नियमित उड़ान की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने वायु परिवहन की सुविधा है? केवल एक। छत्तीसगढ़ में केवल एक ही वायु परिवहन की सुविधा है, रायपुर के माना में। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट या स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा या स्वामी विवेकानंद क्या चीज, विमानतल भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में हवाई अड्डा केवल एक है और हवाई पट्टियां 9 है। ठीक है, हवाई अड्डा से क्या होता है कि देखिए, अगर इस राज्य से छत्तीसगढ़ से बाहर जाना है हमें, ठीक है, वायु परिवहन के द्वारा, तो इसी हवाई अड्डे से जा सकते हैं रायपुर,
में जो है ना स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, वहीं से जा सकते हैं। हम कहाँ जा सकते हैं? तो कोलकाता जा सकते हैं, बेंगलोर जा सकते हैं, हैदराबाद जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, चेन्नई जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ से? रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से। ठीक है, उसके पश्चात छत्तीसगढ़ में, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि कितने हवाई अड्डा है, एक। ठीक, उसके पश्चात हवाई पट्टियां कितनी है छत्तीसगढ़ में? तो 9 हवाई पट्टियां हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? तो यहाँ पर हमने 9 हवाई पट्टियों को लिख दिया है। बैकुंठपुर में है, बलरामपुर, दरिमा, अगडी, बिलासपुर, कोरबा, सारंगगढ़, और क्या है, दुर्ग के, भिलाई के, नंदिनी में, और बस्तर के जगदलपुर में। ठीक है, यह 9 हवाई पट्टियां हैं। अब इन हवाई पट्टियों के द्वारा रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट तक जाया जाता है, और वहां से यहाँ आना है तो इन्हीं हवाई पट्टियों पर वो विमानतल उतरता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हमने देखा, और इनमें से कौन किसके द्वारा, कौन प्राइवेट है, कौन नियमित रूप से सरकारी शासन के द्वारा है, या कोई प्राइवेट है। तो देखिए, ये बैकुंठपुर, बिलासपुर और दरिमा, बलरामपुर और अगडी, यह क्या चीज है? राज्य शासन के अधीन है। क्या है? राज्य शासन के अधीन है। ठीक है, और ये जो कोरबा है वह बालको के अधीन है। किसके? बालको के अधीन है। ठीक है, और जो सारंगगढ़ है ना, रायगढ़ में सारंगगढ़ हवाई पट्टियां, वो जिंदल और ग्रुप इंडस्ट्रीज के अधीन है। ठीक है, उसके पश्चात जो नंदिनी है वह बीएसपी केंद्र सरकार द्वारा अधीन है। ठीक है, और जगदलपुर जो है वो डीआरडीओ के सेवा के मतलब की लीज पर बना था ये। ठीक है, जगदलपुर में जो है। ठीक ना, तो इस प्रकार से 9 हवाई पट्टियां हैं। तो गाइस, रायपुर के हवाई अड्डे में कितने प्रकार की विमान सेवाएं दी जाती हैं? तो देखिए, इंडिया एयरलाइंस, जेट एयरवेज, डेक्कन एयरवेज, किंग फिशर, इन सभी के द्वारा हवाई उड़ान किया जाता है। ठीक है, अगर आपको भी हवाई उड़ान करना है तो थोड़ा पैसे वैसे कमाओ, उसके पश्चात ही उड़ोगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। और ट्रेन मिलेगा ना बिना बुकिंग का, जिससे भीड़ बहुत ज्यादा रहता है, वही वाला। ठीक है, तो गाइज इसलिए पढ़ाई लिखाई क्या करो। तो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ और। तो गाइज अब हम कुछ और ऐसे देखेंगे जो प्रस्तावित है बनने के लिए। ठीक है, तो प्रस्तावित है वो भी पूछा जा सकता है, मतलब या फिर बन रहा है। ठीक है, जो पेंडिंग में है उसे भी पूछ सकता है कि यह है ना कहाँ पर है, या किसका लंबाई कितना है। ठीक है, कौन सा रेलवे लाइन बिछ रहा है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो उसे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर कुछ ऐसे परिवहन को यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, जो कि निर्माण हो रहे हैं। ठीक है ना, तो गाइज देखिए, रेल लाइन, दंडकारण्य रेल नेटवर्क, रेल कॉरिडोर और मेट्रो ट्रेन, इन सबको इस मैप के द्वारा है ना दर्शाया है कि हमने रेल लाइन को कैसे दर्शाया है ब्लैक कलर में, दंडकारण्य को कैसे दर्शाया है ना, रेल नेटवर्क को इस प्रकार से ग्रीन कलर में, और रेल कॉरिडोर को इस प्रकार से दर्शाया है, और मेट्रो ट्रेन को इस प्रकार से दर्शाया है। जो मेट्रो ट्रेन होता है छोटे छोटे जगह पर जाता है। ठीक है, मेट्रो ट्रेन। ठीक ना, और ये जो है दंडकारण्य रेल नेटवर्क या अन्य रेल लाइन को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो गाइस देखिए, ये क्या चीज है, ब्लैक कलर का दिख रहा है, वो रेल लाइन है। ठीक है, कहाँ कहाँ से है? तो देखिए, पता ही होगा इन जिलों के बारे में, सूरजपुर से परसा तक। ठीक है, सूरजपुर से लेकर परसा तक 122 किलोमीटर तक रेल लाइन बिछा है। ठीक ना, उसके पश्चात अंबिकापुर से लेकर बरवाडीह तक 182 किलोमीटर, अंबिकापुर से लेकर बरवाडीह तक। ठीक है, 182 किलोमीटर बिछ रहा है। ठीक है, निर्माण हो रहा है। उसके बाद रायपुर से लेकर झारसुगुड़ा बलौदा बाजार। ठीक है, रायपुर से लेकर झारसुगुड़ा बलौदा बाजार। ठीक है, 310 किलोमीटर तक ये बन रहा है। ठीक ना, उसके पश्चात डोंगरगढ़ से लेकर कटघोरा तक, यहाँ डोंगरगढ़ से लेकर कटघोरा तक 270 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछ रहा है। ठीक है, तो 4 रेलवे लाइन बिछ रहे हैं, इस प्रकार से देख रहे होंगे आप, है ना, कहाँ कहाँ से। तो गाइस अब हम दंडकारण्य रेल नेटवर्क के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये हरे कलर में हमने इसको दर्शाया है। तो दल्ली राजहरा कहाँ है? बालोद में। ठीक है, तो दल्ली राजहरा से लेकर राय घाट तक 95 किलोमीटर तक ये दंडकारण्य रेल नेटवर्क बिछ रहा है। ठीक है, उसके पश्चात राव घाट से लेकर, है ना, यहाँ पर क्या है, राव घाट, राव घाट।
ठीक है। अब इधर क्या है, दिल्ली राजहरा, ठीक है, दिल्ली राजहरा। अब इधर क्या है, दंतेवाड़ा, ठीक है। तो दिल्ली राजहरा से राव घाट तक 95 किलोमीटर तक प्रथम चरण में बिछ रहा है। उसके पश्चात रावगढ़ घाट से लेकर दंतेवाड़ा तक द्वितीय चरण में बिछ रहा है 140 किलोमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको देखा हमने। उसके पश्चात कुछ मेट्रो ट्रेन है जो है ना बिछ रही है। राजनांदगांव से लेकर दुर्ग तक, राजनांदगांव ये है से दुर्ग 45 किलोमीटर, फिर दुर्ग से रायपुर तक, दुर्ग से रायपुर तक 45 किलोमीटर, और उसके बाद पश्चात रायपुर से रायपुर में 40 किलोमीटर तक, ठीक है। ये 3 मेट्रो ट्रेन बिछ रही है। देखिए 4 रेलवे लाइन है, ठीक है, 2 दंडकारण्य रेल नेटवर्क है, 3 मेट्रो ट्रेन है, ठीक है, 2 3 4। उसके पश्चात रेल कॉरिडोर, 2 रेल कॉरिडोर है। एक तो इधर सारंगगढ़, रायगढ़ के सारंगगढ़ से लेकर कोरबा के कटघोरा तक, ठीक है, सारंगगढ़ से लेकर कोरबा के कटघोरा तक, ठीक है, 180 किलोमीटर रेल कॉरिडोर बिछ रहा है, ठीक है। उसके पश्चात कोरबा के गेवरा से लेकर पेंड्रा तक है ना 131 किलोमीटर, ये भी रेल कॉरिडोर बिछ रहा है। तो रेल कॉरिडोर कितने हैं, 2 मेट्रो ट्रेन, फिर दंड कॉरिडोर कितने हैं, तो ये 2 हैं, और रेलवे लाइन 4। तो इस प्रकार से यह निर्माण हो रहे हैं, तो इन्हें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गाइस आज हमने परिवहन के बारे में पूर्ण रूप से जानने का प्रयास किया। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी परिवहन की व्यवस्था है उनको, तो गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए वीडियो कैसा बना था। तो जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।